नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में एक बार फिर से आज से ही 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है। यह पैसा किनको दिया जा रहा है, सारी कुछ बताऊंगा। जिला का लिस्ट जारी हो चुका है। पूरे झारखंड में 22 जिले में मैया सम्मान योजना का 5-5 हजार रुपए करके भेजा जा रहा है। अभी भी 2 जिले ऐसे हैं जिनको पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुआ है। सभी जिले का लिस्ट दिखाऊंगा, किनको पैसा भेजा जा रहा है, किनको नहीं भेजा जा रहा है, और नहीं भेजा जा रहा है तो कब भेजा जाएगा। साथ ही 2500 रुपए जो मिलना शुरू हुआ वो कौन कौन से जिले में। अब यहां इस खबर में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री का आदेश के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। ईद और रामनवमी का पर्व को देखते हुए मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाता में एक बार फिर से पैसा मिलने का शुरुआत हो चुका है। पहले तो होली का सीजन में पैसा दिया गया और अब ये पर्व में पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है। अभी तो फिलहाल ईद और रामनवमी आना बाकी है और उससे पहले मिलना शुरू हो चुका है। आज से ही अनुदान में गाय लेना चाहते हैं, भैंस लेना चाहते हैं, बकरी लेना चाहते हैं, या आप डीप बोरिंग कराना चाहते हैं, बिल्कुल अनुदान में सरकार आपका कराएगी और इसके लिए फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। यहां आप देख सकते हैं, जल्दी भरो फॉर्म। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म को भर दीजिए। कैसे भरेंगे, कहां से भरेंगे, क्या कागजात लगेगा, सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही देखिए, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा खबर आया है, एक बड़ी खुलासा हुई है। यदि आप अपना बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पहले कभी बनवाए हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसका जांच जितना जल्द हो सकता है कर दीजिए। उसमें एक बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। मैं सारी चीज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो ये जो सर्टिफिकेट का इश्यू आया है ना, जो बड़ी खुलासा हुआ है ना, वो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों के लिए हुआ है। देखिए, बहुत सारा ऐसा योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो यदि आपका सर्टिफिकेट जो है ना वो गलत होगा, फेक होगा, तो आप योजना का फॉर्म भरेंगे, बीच में जाके लटक जाएगा और आपके ऊपर भी कंप्लेन हो सकता है कि आपने कहां से बनवाया, कैसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपने बनवाया। तो इसीलिए आपका मिलान करना भी जरूरी है कि आपका ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। यदि आपको पता चले कि डुप्लीकेट है तो उसका शिकायत भी आप संबंधित कार्यालय से या फिर आप कहीं भी जाकर पुलिस स्टेशन वगैरह में कर सकते हैं। तो ये जानना, चेक करना जरूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, वो भी अपना मोबाइल से। यहां आप देख सकते हैं 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए आज से ही एक बार फिर से मिलना शुरू हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। ईद और रामनवमी का गिफ्ट आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 22 जिलों में 2500 रुपए आज भेजा गया। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ी आदेश दे दिया है। सभी महिलाओं के बैंक खाता में एक बार फिर से 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है। सभी महिलाओं के खाते में जिनको भी 2500 रुपए मिलना है, आप देख सकते हैं, यह पैसा मिलना शुरू हो चुका है। यह पैसा किनको मिल रहा है, सारी लिस्ट आ चुका है। झारखंड के 22 जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में एक बार फिर से 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है। वैसे महिलाएं जिनको अभी तक 2500 रुपए मिला था, आप ध्यान से समझिए, वैसे महिलाएं जिनको पहले 2500 रुपए दिया गया है, उन सभी के खाते में 2500 रुपए फिर से आज से ही भेजना शुरू कर दिया जा चुका है। आप सभी अपना बैंक खाता को चेक कीजिए। पहले होली के शुभ अवसर को देखते हुए महिलाओं के बैंक खाता में पैसा दिया गया था और इसके बाद अब जो है ना, ईद और रामनवमी जो पर्व है आने वाली है, 21 तारीख को ईद और 26 तारीख को रामनवमी, तो उससे पहले ही महिलाओं के खाते में यह पैसा लाभार्थियों के खाते में दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री का आदेश के बाद अब नया योजना का फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है, जिसमें अनुदान पर गाय भैंस इत्यादि कई सारी चीजें, लगभग 10 प्रकार का चीजें अनुदान पे मिल रहा है। तो इसका फॉर्म जितना जल्द भरेंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। सारी प्रक्रिया बताऊंगा, कैसे इसका फॉर्म भरेंगे और कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। यहां पर इस खबर में आप देख सकते हैं कि जिले के 3,87,174 लाभुकों को दी गई फरवरी की मैया सम्मान राशि। आप देख सकते हैं 96,79,35,000 रुपया का हुआ भुगतान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले के लाभुकों के खाते में फरवरी माह की सम्मान राशि भेज दी गई है। योजना के तहत कुल 3,87,174 महिलाओं के बैंक खाता में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2500 रुपए प्रति लाभुक के हिसाब से फिर से भेजा गया। देख सकते हैं,
रांची जिला से ये खबर आ रहा है कि रांची जिला में जैसा कमेंट आया था कि रांची जिला में होली के समय में केवल 2500 करके भेजा गया था, ऐसे ही दुमका जिले में, ऐसे ही कई और भी जिले में जहां पर 2500 रुपए करके भेजा गया था, उन सभी महिलाओं को एक बार फिर से 2500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। कुल 96,79,35,00,000 रुपए राशि का भुगतान किया जा चुका है। इससे पूर्व लाभुकों के बीच में जनवरी का सम्मान राशि का भुगतान किया गया था। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन रांची यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र लाभुकों को इस योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो जाए और इसके लिए भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और अविलंब ये भुगतान हो रहा है। पहले तो होली के समय में जिनको भी केवल 2500 मिला था उनको एक बार फिर से 2500 भेजा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक और खबर है, जैसा कि आप यहां देखिए, मैया को फरवरी की राशि जारी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में, यहां पर भी ये खबर है, मतलब डबल अपडेट में आप सभी को दिखा रहा हूं। और ऐसे ही दुमका जिले के लाभार्थियों को भी एक बार फिर से 2500 रुपए और बाकी सभी महिलाएं जिनको केवल 2500 मिलके बाकी रह गया था उन सभी को 2500 फिर से दिया जा रहा है। 2500 मिला का मतलब हो गया कि जनवरी वाला 18वीं किस्त दिया था, और जिनको 2500 की 2 किस्तें मिल गई है उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनको एक ही बार में 5000 मिल गया उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, उनको तो पैसा दिया ही गया है, सबके खाते में यह पैसा ट्रांसफर की जा रही है। इस खबर में आप देखिए 2500 रुपए फिर से इन जिलों में 2500 किन्हीं को मिला है, किन्हीं को 5000 रुपए करके दिया गया, किन्हीं को 2500 मिला तो किन्हीं को 5000 मिला। जिले का नाम देखिए, गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, पाकुड़, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, खुट्टी, सरायकेला खरसावा, गोड्डा, लोहरदगा, रामगढ़, पलामू, जामताड़ा, कोडरमा, चतरा और साहिबगंज। तो यहां पर जो आप नए नए जिले का नाम देख रहे हैं वो है चतरा और साहिबगंज। ये दोनों जिले में भी पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। कोडरमा में कल से शुरू हुआ, जामताड़ा में भी शुरू हो गया है, लेकिन अब जो है ना चतरा और साहिबगंज में भी शुरू हो गया। अब पूरे झारखंड में से केवल 2 जिले हैं जिनका नाम है, पहला लातेहार और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम। ये जिले में पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुई है, हालांकि कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। यहां देख सकते हैं कि ये 2 जिले हैं जहां पर कभी भी पैसे मिलने की शुरुआत हो सकती है। 5000 रुपए एक साथ में इन जिलों में भेजा जाएगा। तो इनमें से कोई भी जिले से लाभार्थियों को पैसा मिलता है तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे बाकी सबको भी ये पता चल सके। तो ये आप सभी के लिए खबर, कौन कौन से जिले में पैसा मिलने की शुरू हुई है, कौन जिले में नहीं शुरू हुई है, सारी अपडेट मैंने आप सभी को बताया। अब यहां पर आप देख लीजिए कि ईद और रामनवमी पर्व को देखते हुए बहुत बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री का आदेश आ चुका है, ये सभी योजनाओं का फॉर्म भराया जा रहा है। योजना क्या है देखिए, पहले योजना है 2 दुधारू गाय या फिर भैंस। यदि आप लेना चाहते हैं, 2 दुधारू गाय लेना चाहते हैं या भैंस लेना चाहते हैं, तो 90% अनुदान पे ये मिलेगा या 75% की अनुदान पे मिलेगा। जैसा जिस कैटेगरी में आप हैं वैसे ही मिलेगा। योजना की लागत है 1,35,000 और इसमें 90% की अनुदान मिलती है, तो समझ लीजिए कि 1 लाख में 90,000 माफ 10,000, बाकी उसी प्रकार से आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहां पर दुधारू गाय 5 को लेना चाहते हैं या भैंस लेना चाहते हैं तो इसमें 75% से लेकर 50% तक की अनुदान है। या फिर आप 10 गो गाय लेना चाहते हैं या भैंस लेना चाहते हैं तो 75% से लेकर 50% की इसमें भी अनुदान है। उसके बाद हस्तचालित चेप कटिंग लेना चाहते हैं, विद्युत चालित चेप कटर लेना चाहते हैं, मिल्किंग मशीन लेना चाहते हैं, पनीर एवं खोवा बनाने वाला वर्मी कंपोस्ट यूनिट लेना चाहते हैं, डीप बोरिंग लेना चाहते हैं, जिसकी बहुत सारा डिमांड था आप सभी का। मैंने कॉमेंट देखा था कि बोरिंग योजना का फॉर्म कब से भराया जाएगा, गाय योजना का फॉर्म कब से भराया जाएगा, तो योजना आ चुका है, फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इन सभी योजनाओं का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या दस्तावेज लगेगा, सारी चीज आप इस वाले ऑप्शन से यहां से आप देखिए। यहां पे बताया गया है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग गव्य विकास के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना इस योजना का नाम है। इसके लिए लाभुक का अंशदान संबंधित गव्य विकास विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए इच्छुक जितने भी पशुपालक है वो इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अथवा जिला गव्य विकास कार्यालय गुमला या फिर जिस भी जिले से वहां पर जाके निःशुल्क आवेदन प्राप्त करें। आप प्रखंड में भी भर सकते हैं, जो आपका सरकारी वाला जो पशु चिकित्सालय है ना वहीं फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहीं फॉर्म आपको भर के जमा देना है। तो क्या लगेगा देखिए, आवेदन पत्र संबंधित पंचायत स्तरीय समिति या ग्राम सभा की अनुशंसा लगेगा। मतलब आपके पंचायत में या आपके गांव स्तर पे कभी भी ग्राम सभा हुआ नहीं हुआ तो करा लीजिए और उसमें आप योजना का नाम दर्ज करा लीजिए, उसका जेरॉक्स करा लीजिए, वो लगेगा। उसके बाद आपका जाति निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड,
विकलांग की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा, संबंधित प्रमाण पत्र जहां लागू हो वो लगेगा। उसके बाद ये संलग्न करके आपको आधार, खाता, पेन, ये सभी चीजों को जेरॉक्स करा के आप कार्यालय में जमा कर दीजिए। जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो फॉर्म आपको उसी कार्यालय से मिल जाएगा। इस योजना का चयन अनुशंसा ग्राम सभा के आधार से ही किया जाएगा, तो वो कराना जरूरी है। फॉर्म पहले लीजिए, फॉर्म में भी साइन कराना होगा। गांव के जो जनप्रतिनिधि या मुखिया है उनसे साइन कराने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी सीटें हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जिले का मैं दिखा रहा हूँ 249 ये जो लक्ष्य है, और यहाँ देख सकते हैं 232। तो कई सारी सीटें हैं, ये अलग अलग जिले में अलग अलग संख्या हो सकती है। तो बहुत बड़ी खबर है, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सकता है फॉर्म भर दीजिए। यदि जन्म प्रमाण आप बनवा लिए हैं किसी भी बच्चे का या बनवाना चाहते हैं तो ये जरूर देखिए। आज के न्यूज़पेपर में छपी गई जानकारी है, फर्जी पोर्टल से जारी हो रहे हैं नकली प्रमाण पत्र, तो इसकी ध्यान दीजिए। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं से बनवाए हैं जन्म और मृत्यु दोनों के लिए, तो असली पोर्टल की नकल अब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। असली पोर्टल से मिलता जुलता पोर्टल चालू वेबसाइटों के जरिए नकली प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, जैसा यहां पर इस पेपर कटिंग में बताया गया। तो आप सावधानी कैसे देख सकते हैं इसे कि क्या आपका असली है कि नकली है। तो इसके लिए आप कैसे, सबसे पहले प्रमाण पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जो आपका प्रमाण पत्र होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। तो वो स्कैन करना है, जो आपका क्यूआर कोड होगा स्कैन करते ही आपका https://dc.crsorgi.gov.in/ इसके बाद कुछ और आएगा। तो ये यदि आ रहा है तो मतलब आपका ओरिजिनल है, और यदि कुछ इस प्रकार से आ रहा है मतलब यहाँ पे आपका ये वाला आएगा gov.in आएगा, फिर .jhgrow.org ये सब आएगा, ये फेक है। ऐसा कुछ आए तो स्कैन करेंगे पता चलेगा। मैं लाइव बताऊंगा कैसे आपको करना है। web.in लास्ट में आए तो फेक है, co.in लास्ट में आए तो फेक है, समझ रहे हैं आप। तो इन चीजों को देख लीजिए। या फिर आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा कि .gov.in देखने को मिलेगा, gov डॉट बीच में नहीं रहेगा तब भी फेक है। तो कैसे पता करना है, तो यदि आपका ये वाला है सेम टू सेम, स्क्रीनशॉट आप वीडियो का ले लीजिए, ऐसा आना चाहिए। यहां देखिएगा ये वाला स्पेलिंग सेम टू सेम आना चाहिए, .gov.in/ ये होना चाहिए। कैसे स्कैन करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से आपका जो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र होगा मैंने ब्लर कर दिया है। अब यहां पे आपका जो क्यूआर कोड होगा इसको आप दूसरा मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपका इस प्रकार से आएगा ओपन लिंक। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे, अब जैसे ओपन लिंक में क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका इंटरनेट ब्राउजर जैसे क्रोम या गूगल में। यहां पे सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। नीचे वेबसाइट आप चेक करेंगे तो यहां आपको टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा, जितना बज रहा है ना उतना टाइम यहां देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान का समय, तारीख, डेट सारा कुछ देखने को मिलेगा। और यहां जो है ना वेबसाइट का इस प्रकार से लास्ट अपडेट जो डेट है ना 30/1/2024 अभी वर्तमान में ऐसा दिख रहा है। ये फ्यूचर में अपडेट होते रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना यहां आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो यहां देख लीजिएगा कि जैसे मैंने इसे ओपन किया dc.crsorgi.gov.in/ पर यहां पे कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ अलग हो सकता है आपका, लेकिन यहां तक सेम होना चाहिए, 100% सेम होना ही चाहिए। यहां तक .in तक ये जो है ना यहां तक सेम होना चाहिए, ये जरूर देख लीजिएगा। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही है कि गलत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।